आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। खबर बरेली से है, जहां सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना आंवला पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो जीवित लोगों को मृत दिखाकर विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर सरकारी धन हड़प रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हरीश कुमार, शांति स्वरूप, मुनीश और प्रमोद शामिल हैं। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह पिछले 4 सालों से सक्रिय था। ये लोग गरीब और सीधी सादी महिलाओं को सरकारी योजना और पैसा डबल करने का झांसा देकर उनके आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज हासिल करते थे। इसके बाद इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया जाता था और मृत व्यक्ति के नाम दिखाकर विधवा पेंशन स्वीकृत कराकर रकम गिरोह के खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। पुलिस जांच के मुताबिक वर्ष 2021 से अब तक गिरोह ने 56 लोगों को विधवा पेंशन और 2 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का फर्जी लाभार्थी दिखाकर 1 करोड़ 23 लाख से अधिक रुपए का गबन किया है। हरीश कुमार के जन सेवा केंद्र से ही फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे, जबकि शांति स्वरूप और मुनीश क्षेत्र में जाकर महिलाओं को बहला फुसलाकर आधार कार्ड जुटाते थे। प्रमोद लोगों को सरकारी योजना का झांसा देकर जोड़ने का काम करता था। आंवला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां बरामद की हैं। पुलिस टीम में कई उप निरीक्षक और जवान इस टीम में शामिल रहे, जिन्होंने सतर्कता और तेजी से इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर भोली भाली महिलाओं को झांसा दिया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि एक माँ माया नाम की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आधार कार्ड दिया जाएगा तो डबल होकर पैसे वापस मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर की गई और इस गिरोह के द्वारा इनके पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाकर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया। जब विधवा पेंशन आना शुरू हो गई, उसके पश्चात इनके द्वारा उन फंड्स को अपने खातों में डाइवर्ट किया गया। इस प्रकार के फिलहाल 56 खाते हमारे सामने आए हैं। 56 खाते जो विधवा पेंशन से संबंधित है और 2 खाते जो वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है, वो हमारे सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ है कि 4 साल से लगभग ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो हरीश नाम के एक व्यक्ति की है, जिसके द्वारा जन सेवा केंद्र चलाया जाता था। ये SBI मित्र का भी काम करता था और इसके द्वारा कई खाते इस तरीके के खुलवाए गए, जिसके बारे में फिलहाल जांच प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जो 3 और व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनके नाम मुनीश, प्रमोद और शांति स्वरूप है। इनके द्वारा महिलाओं को बरगलाकर उनको यह बताकर कि महामाया योजना चलाई जा रही है, इससे पैसे डबल होंगे, यह कहकर उनसे पैसे भी प्राप्त किए गए हैं और विधवा पेंशन के अंतर्गत उनको जो लाभ दिलाने का वादा किया गया है। और वो महिलाएं क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा आधार कार्ड डिटेल्स क्यों ली जा रही हैं। इसमें जब जांच की गई तो यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें कूट रचना की गई है सरकारी अभिलेखों की, और जिसमें सबसे मुख्य है डेथ सर्टिफिकेट। इनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट का जो QR कोड होता है उससे छेड़छाड़ की गई है और फर्जी सिग्नेचर किए गए लेखपाल के और तहसील के फर्जी मोहर भी लगाए गए हैं। जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई इसमें तो यह ज्ञात हुआ कि लगभग 4 लोगों के 8 खाते हैं, जिसमें 3 साल के अंदर 1.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिलहाल खातों में 0 बैलेंस है, तो जहां भी इसका उपयोग किया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करके संपत्ति का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। इन्होंने अपनी पत्नियों का भी अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा के एक बात और है जो नोट करने की है, इसमें से 3 व्यक्ति जो हैं, हरीश, मुनीश और शांति स्वरूप, इन्होंने स्वयं का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है और उनकी बीवियों को भी जो विधवा पेंशन होती है वो प्राप्त हो रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो निराश्रय और बिल्कुल असहाय महिलाएं होती हैं उनको झांसा दिया गया है और सरकारी जो लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं उनके फंड्स को डाइवर्ट किया गया है, तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितने का घोटाला इन लोगों ने किया है? अभी तक तो 53 लाख रुपए का धनराशि का फ्रॉड सामने आया है, लेकिन जब और गहनता से जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी, तो आगे की कार्रवाई भी इसमें विभागीय व्यक्ति भी इससे जुड़ा हुआ पाया गया है। जांच में अभी तक कुछ नहीं किया है। इस प्रकार की सभी चीजों के संबंध में फिलहाल जांच प्रचलित है। यदि किसी का भी रोल इसमें सामने आया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है, जिसकी जांच जारी है। बरेली से आज की सबसे बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की ठगी, आंवला पुलिस की बड़ी सफलता।